नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टार एमपी चैनल। आइए देखते हैं वायरल वीडियो की सच्चाई पत्रकार डीके अहिरवार के साथ। नमस्कार, मैं हूं डीके अहिरवार और आप देख रहे हैं न्यूज स्टार एमपी चैनल। वायरल वीडियो का सच। वायरल वीडियो आपके सामने दिखाने जा रहे हैं। एक संत जो बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनसे सोशल मीडिया के तहत जो इतने वायरल हुए, इतना उनका जो पर्चा वाली ख्याति है वो इतनी विख्यात हुई कि लोगों के मन में उनके प्रति आस्था जागती गई। और उन्होंने भी अपने जो कथावाचक है वो कथा में कहते बीच बीच में कि हनुमान जी महाराज की कृपा है, हनुमान जी महाराज से डायरेक्ट जुड़िए, कुछ ऐसी सच्ची बातें करते हैं जो लोगों के दिलों में उतर जाती हैं। तो निश्चित ही है आस्था जो हमारे हिंदू धर्म की जो आस्थाएं होती हैं देवी देवताओं के प्रति और जो संतों के प्रति आस्थाएं होती हैं, उनमें जो लोगों की एक भावना होती है कि एक जुड़ाव हो जाता है। वो ही बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनके प्रति ये आस्थाएं हैं लोगों की। लेकिन उनकी कहीं ना कहीं जो संत होते हैं उनकी भाषाओं में अगर अमर्यादित भाषा हो जाए या उनकी भाषा में कुछ ऐसे शब्द जुड़ जाएं जो बिल्कुल लोगों को उचित ना लगे, अच्छे ना लगे और वो एक मर्यादित ना हो, तो उस संत के प्रति लोगों की क्या भावनाएं होती हैं वो आप सब समझ सकते हैं। ऐसी ही एक वीडियो कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो आने वाले त्योहार दीपावली के पटाखों को लेकर यह हो रहा है। और पटाखों के फोड़ने पर जो मुस्लिम समुदाय के लोग टीका टिप्पणी करते हैं, तो उन्होंने उन्हीं के प्रति कटाक्ष करते हुए यह शब्द बोले हैं। शब्द क्या है आप जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो आपको हम वायरल वीडियो का वो दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने ये शब्द बोले हैं। तो सुनिए आप। पर बहुत सावधानी रखें और ज्ञान ना पेलें। दूसरे मजहब के लोगों से हमारा यही है कि पटाखों पे अपना ज्ञान ना पेलें, क्योंकि हम आपके ना तो बकरीद पे ज्ञान पेलते हैं, ना हम आपके ताजिया पर ज्ञान पेलते हैं। तो आप होली दिवाली पर हमें ज्ञान ना पेलें। और यहाँ के जो अभिनेता हैं उनसे भी हम कहेंगे दीपावली पटाखे कम जलाने चाहिए। ये बात सही है, प्रदूषण होता है, ये बात सही है, लेकिन ये बात केवल दीपावली पर अपना ज्ञान ना पेलें, ये हमारी प्रार्थना है और अपील है, क्योंकि हम तो पटाखे फोड़ेंगे। तो सुना आपने किस तरह से उन्होंने जो मुस्लिम समुदाय है जो उनकी टीका टिप्पणी होती है तीज त्योहारों को लेकर और विशेष तौर पर दीपावली के त्योहार को लेकर, आतिशबाजी को लेकर जो टीका टिप्पणी की जाती है, तो उन्होंने कहा कि हम आपके धर्म पर जो ईद है और अन्य उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि इन धर्मों के जो त्योहार हैं आप लोगों के, उस पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। तो हमारे जो हिंदू धर्म का जो पर्व है, जो दीपोत्सव है, दीपावली त्योहार है, उस पर भी कोई हमें ज्ञान ना पेले। मतलब उनने ये शब्द जो यूज किए हैं, एक ये छपरी वाले शब्द हैं, जो ये शब्द कोई संत नहीं उपयोग करता है इन शब्दों का, कि ज्ञान ना पेले। मतलब ये क्या, ये भाषा एक अमर्यादित भाषा है। संत की जो वाणी से जो भाषा, इस प्रकार की भाषा नहीं निकलती है। जो भाषा इन्होंने यूज की है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, उनकी जो ख्याति है आज देश में ख्याति जानी जाती है उनकी। उनके धाम पर जो हर वर्ष सामूहिक कन्या विवाह किया जाता है, उस पर अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री जी भी आए थे, मतलब वो भी आप लोगों ने सब देखा। तो और भी ख्याति उनकी विख्यात हो गई कि जो प्रधानमंत्री जहां पर मत्था टेक कर आ जाए और उन्हें अपना छोटा भाई कहने लगे, तो ख्याति फिर तो बिल्कुल बढ़ती है, जायज है बढ़ना। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे शब्द यूज करना संत की मतलब एक भाषा का प्रतीत नहीं है। लेकिन उन्होंने इन शब्दों पर बाद में विचार किया, लोगों ने इसको वायरल किया, इनके शब्दों को मतलब सोशल मीडिया पर वायरल किया। तो इन्होंने अपने उन शब्दों पर विचार किया और इन्हें फिर वास्तव में इन शब्दों का मन में एक मतलब आघात पहुंचा कि वास्तव में हमें ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। और उन्होंने एक स्वयं का वीडियो वायरल किया है, जो आप सुनिए किस प्रकार से वो माफी मांग रहे हैं कि हमें ऐसी, वास्तव में ये मतलब अचानक ऐसा हो गया कि मतलब हमने ऐसे शब्द बोल दिए, ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए। तो ये उनकी एक मतलब अच्छाई है जो उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया। और इन ऐसी भाषा जो मतलब भाषा उन्होंने जो छपरी वाली भाषा आ गई है कि पेलना, ज्ञान पेलना, अरे पेलना नहीं, ज्ञान देना। उन्होंने खुद फिर वीडियो में हालांकि उन्होंने बोला है कि मुझे ज्ञान पेलना नहीं ज्ञान देना बोलना था।
लेकिन मतलब अचानक से ऐसे शब्द मेरे मुंह से निकल गए हैं जो संतों की भाषा में शामिल नहीं होते हैं, और इन कहीं ना कहीं उनको भी वो मतलब बता रहे हैं वो कि हमें आघात पहुंचा। तो सुनिए आखिर उन्हीं के जुबान से कि किस प्रकार से वो जनता से भी और लोगों से माफी मांग रहे हैं कि किस प्रकार से हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सुनिए आप। सिद्धि विनायक गए दर्शन करने, तो टीवी वाले में लगे, उन्होंने माइक अड़ा दिया, और जैसे ही माइक अड़ाया तो हमारे मुंह से वो एक गंदा शब्द निकल गया। हमारे मुंह से क्या निकला कि दीपावली आ रही है, दीपावली पर हमें कहना ये था कि पटाखों पर ज्ञान ना दे। अब वो हमारे मुंह से जबान फिसल गई, निकल गया पटाखों पर ज्ञान ना पेले। अब वो इतना कल से बुरा लग रहा तो उंगली दिखा के कह दिया। तो आज 3-4 जन ने पोस्ट डाली कि ये देख बाबा की गंदी जबान। बल्कि ऐसा कोई गंदा नहीं है, सठे साठ, हाँ, लेकिन साधु को ये शोभा नहीं देता है, गुरु को ये शोभा नहीं देता है। अपन साधु आदमी राम नाम की बातें करें, ये उल्टी सीधी बातें अच्छी थोड़ी लगती हैं। लेकिन अब आगे लोगों का कहना तो जबान ही फिसल गई तो फिसल गई। ये सब हनुमान जी की लीला है, ये भी उनकी लीला है। तो लेकिन हम देखो मन में नहीं रहता, हम साफ हम पाप मन में नहीं रखते। पूरी रात हमें गिला नहीं रही तो आज हमने कह भी दी काऊ का भैया बुरा लगो है तो आई एम वेरी वेरी सॉरी। अब क्या करा था, वो हो गई, अब वो तो हो गई, अब जीव है वो तो फिसल गई यार। ऐसा कहना नहीं चाहिए, बहुत गलत बात है। साधु को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अब क्या बताइए, हमने तो रात को फिर थप्पड़ भी मारा गाल में। गर्ग जी बहुत गलत बात है, तुम साधु आदमी हो ऐसा कहोगे, तुमसे लोग तुम पर भरोसा करते हो, साधु ऐसी बात बोलेगा। तो हमने फिर थप्पड़ जोर से मारा। तो हमने कहा क्या, अब तो हो गया, अब लौट के थोड़ी आ सकता है। जी बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा है, हंसते भी नजर, चूंकि हंसना तो उनके स्वभाव में है, और शुद्ध बुंदेलखंडी बोलते थे पहले तो, बिल्कुल स्पष्ट प्रत्येक शब्द उनके बुंदेलखंडी भाषा में बोले जाते थे। लेकिन अब कुछ कुछ वो सुधार करते हुए अच्छी मतलब हिंदी भाषा का उपयोग करने लगे, और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि मुझसे ये गलती हुई है, मुझसे ये भूल हुई है, कि इस प्रकार का जो शब्द मैंने यूज किया है वो मुझे नहीं करना चाहिए था, और कहीं ना कहीं उन्हें भी एक गिलानी हुई है इन शब्दों से। तो बिल्कुल अगर कोई आप शब्दों के हेर फेर में अगर आपको कोई मतलब ऐसे जाने अनजाने में अगर गलती हो जाती है, अगर उस पर आप पश्चाताप कर लेते हैं और एक माफी तौर पर मांग लेते हैं कि हमें ऐसा, मतलब एक आपको मन में लगा कि हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए, अगर आपको बिल्कुल उसका पश्चाताप हुआ है और आपने पश्चाताप कर लिया है, तो बिल्कुल आप उसको कहीं ना कहीं उसमें उसकी भागीदारी आपकी कम हो जाती है कि हम मतलब ये भूलवश हो गया हमसे। लेकिन इसमें उन्होंने, गुरुदेव ने बिल्कुल स्पष्ट मतलब ये अपने बोलने में बिल्कुल झिझके नहीं वो, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुझे ऐसे, ये संत की भाषा नहीं है। उन्होंने भी स्पष्ट कहा है कि संत की भाषा नहीं है, हमें ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। और चूंकि मतलब उन्होंने, चूंकि आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ख्याति लोगों की उनकी बढ़ चुकी है, इतनी लोगों का एक भरोसा उन पर हो गया है कि गुरुदेव ने जो कहा है वो बिल्कुल मतलब उसके अनुयायी उनके मतलब जो उन पर अमल करने लगते हैं। तो चूंकि उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने, उन्होंने अपने वीडियो में भी बताया, कई बार जो कथाएं होती हैं उन कथाओं में भी वो कई बार जिक्र कर चुके हैं कि मैं बहुत ही गरीब परिवार से हुआ करता था, और वो इतने गरीब थे कि बिल्कुल उनको उन्हीं के परिवार वालों ने उनको निगलेक्ट कर दिया था, और जो समाज है जो अन्य किसी से मदद मांगते थे तो लोग बाग उनकी मदद नहीं करते थे। तो उन्होंने ये वीडियो में बहुत मतलब वो छिपाते नहीं है, भले उनकी ख्याति इतनी बढ़ गई है। पहले उनकी देखिए आप, मतलब वीडियो में आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार से वो एक अपने घर वहीं धाम पर, बागेश्वर धाम पर एक छोटे से पंडाल में लोगों की पर्चियां बनाने का काम करने लगे थे। देखिए ये वीडियो देखिए। बाबा का आदेश आया, जल्दी आइए। शुरुआत में इनकी अच्छी दुकान चली, बाद में इनकी दुकान थोड़ा सा कम हो गई, मध्यम हो गई। ऐसी अगर परेशानी है तो आ जाओ। तो देखा आपने कि किस तरह से उनकी मतलब जो वही धाम पर ही मतलब लोगों की पर्चियां बनाते थे, लोगों की अर्जी स्वीकार करवाते थे, बागेश्वर धाम से जोड़ते थे, मतलब लोगों को धीरे 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 पर्चा, चूंकि अब सोशल मीडिया का जमाना है, लोगों ने उनकी जो पर्चा वाली कला है, कलाकारी है, या उनकी मतलब जो आस्था है लोगों के प्रति, उसको वायरल इतना हुआ, उनका लोगों की भरोसा बढ़ा। चूंकि समस्या तो हर इंसान के पास है, अब समस्या का समाधान कोई चमत्कार के तौर पर अगर दे तो बिल्कुल निश्चित ही है
ख्याति बढ़ना तो बिल्कुल जायज है, और इस सोशल मीडिया के जमाने में तो और ज्यादा, जहां पर ये आज हम बैठकर यहां से अपनी बात पूरे देश में क्या विदेश में हम अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। अपनी जो हम मतलब जो हम कलाकारी जानते हैं, जो हम अपना मतलब जो हमारे पास कुछ है शक्तियां हैं, उन शक्तियों का प्रदर्शन अगर हम कर सकते हैं यहां से, तो वो शक्तियों का प्रदर्शन देश के कोने कोने में पहुंच जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। वही सोशल मीडिया बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बहुत आसमान तक ले गया है। जो एक गरीब बालक था धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नाम से, जो लोगों के घरों में जाके कथाएं करते थे, एक कर्मकारी ब्राह्मण थे, उन्होंने स्वयं बताया है उनके पिताजी कुछ काम नहीं करते थे, माताजी घरों में काम किया करती थी उनकी, मतलब दूसरों के, और धीरे धीरे उन्होंने सच्चाई का रास्ता पकड़े रहे वो, और अपना जो कर्तव्य है, सबसे बड़ी बात उन्होंने एक काम किया कि जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को बराबर वो करते रहे। भगवान ने उनको सफलता दी, उनके जो पर्चा वाली चमत्कार ने उनको भी सफलता दी। तो इस प्रकार से लेकर उनकी जो वाणी आज मतलब जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उस वाणी पर उन्होंने स्वयं माफी मांगी है। और बिल्कुल अगर आपने कोई मतलब गलती कर दी है, उस पर आपने पश्चाताप और माफी मांगती ली है, और उस गलती को मान लिया है, स्वीकार कर लिया है कि हमसे गलती हुई है, तो कहीं ना कहीं वो क्षमा योग्य होती है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वायरल वीडियो का सच देखने के लिए बने रहें हमारे न्यूज स्टार एमपी चैनल के साथ। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। देखते रहिए न्यूज स्टार एमपी चैनल, सच के साथ।